Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है इस एडुराइज प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसा पता होगा कि हम लोग 12th के सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के ला रहे हैं इसी सीक्वेंस में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज हमारा जो है लेक्चर 6 है और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो नंबर ऑफ इमेजेस जो दो प्लेन मिरर होते हैं उनसे कितना होता है, उसको हमने फार्मूला से भी समझा था और जो एक तरीके से ड्रॉ करके भी हमने समझने की कोशिश की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज उसी सीक्वेंस में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम 2 मिरर की जगह 3 मिरर यूज करेंगे और देखेंगे कि इससे नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं। गुड, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दिस हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, ये दिया हुआ है 3 प्लेन मिरर्स आर केप्ट एज शोन इन द फिगर। A point object O is kept at the centroid of the triangle seen in the figure. How many images will be formed? Right? So ये आपके एक मिरर इस तरीके से है, दूसरा मिरर इस तरीके से है, तीसरा मिरर इस तरीके से है और एक ये ऑब्जेक्ट है। So इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? तो बहुत सारे बुक्स में और आप देखेंगे जो अच्छी अच्छी बुक्स में उसमें सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ रहता है। वो लोग क्या करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि ये 2 मिरर होगा तो इन 2 मिरर से जो वो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करना, तो ये 1 2 3 4 5 इमेजेस बना देते हैं। फिर उसी तरीके से इस दोनों मिरर से बनाते हैं, फिर इस दोनों मिरर से बनाते हैं और फिर उसमें से कुछ कॉमन इमेजेस को आपका डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो 12 आ जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। दिस सॉल्यूशन इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इसलिए गलत है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो जो भी ये सॉल्यूशन दे रहे हैं वो ये भूल जा रहे हैं कि जो रेज होंगे वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर सकती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप वो ऐसा यदि सोच रहे हैं कि एक रे यहाँ आई और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ से सिर्फ यहाँ ही जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कर सकते हैं, वो यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ आ सकते हैं और फिर यहाँ से फिर इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो सकता है। सो आप देखेंगे तो आपके पहला यहाँ इमेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, जो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। राइट? यदि आप यहां जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो अच्छी बुक से मैंने दिया है ये सॉल्यूशन, वो ये भूल गए हैं, वो सिर्फ 2-3 रिफ्लेक्शन तक ही रुक जा रहे हैं और उसका ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको यदि ध्यान में होगा, आपने बहुत छोटे में इस सेटअप को भी देखा होगा। ये जो सेटअप है वो एक खिलौना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कैलाइडोस्कोप बोलते हैं और मैं इसके बारे में भी आपको दिखाने वाला हूं कि वो कैसा दिखता है, उसके अंदर के जो इमेजेस होते हैं कैसे दिखते हैं। आपको याद होगा कि वो एक हॉलो सिलेंडर जैसा होता है, आप वहां पर इस तरीके से घुमा घुमा के देखते हैं तो आपके बहुत तरीके के अलग अलग तरीके से इमेजेस दिखते हैं, उसी को ही हम लोग कैलाइडोस्कोप बोलते हैं। सो पहले हम लोग इसके इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ लेते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं। सो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर मैक्सिमम 3 रिफ्लेक्शन तक ही अपने आप को लिमिट करेंगे, 4 रिफ्लेक्शंस में नहीं जाएंगे, लेकिन जो कंसेप्ट हम लोग 3 रिफ्लेक्शन तक समझेंगे उसी को ही रिपीट किया जाता है 4 रिफ्लेक्शंस के लिए भी। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से हम लोग आ जाते हैं। सो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है कि ये आपका लेट से इसको हम लोग मिरर M1 कहते हैं। लेट से दिस इज योर मिरर M1, दिस इज माय मिरर M1। सिमिलरली दिस इज माय मिरर M2, मैं इसको M2 कहता हूं और दिस माय मिरर M3। जस्ट ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो आपका पॉलिश्ड सरफेस बताता है कि दिस इज योर पॉलिश्ड सरफेस एंड द इनर सरफेस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखेंगे, जो इससे फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा उसके फर्स्ट रिफ्लेक्शन से आपका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा।
सो मैं इसको I1 दिखाता हूं। I1 का मतलब हुआ फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। यदि आप उसी तरीके से इस ग्रीन वाले को देखेंगे, सो इससे फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रहा है मैं उसको I2 कह रहा हूं, और इसके फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रहा है मैं उसको I3 नाम दे रहा हूं, राइट। अब हम लोग सेकेंड रिफ्लेक्शन पे आ जाते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, इससे ये इमेज बना, जो रेज इससे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हुई होंगी वो इस पे भी इंसिडेंट हो सकती है, इस पे भी इंसिडेंट हो सकती है। तो जो इससे रिफ्लेक्ट होकर इस पे इंसिडेंट हो रही होगी, इस उस मिरर के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क कर रहा होगा। और इसका इमेज कैसे निकालेंगे? सो दिस इज माय प्लेन ऑफ द मिरर एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट। सो इसका इमेज कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। सो मैं इसको बोल रहा हूं I1 and 2। I1 2 मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, उससे जो इमेज बन रहा है I12 है। उसी तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते थे कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से हुआ एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन यहां हुआ। तो ये सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए, जैसे ये मिरर हो जाता मेरा और उसके लिए ये मेरा ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क करता, इसका इमेज कहां बनता? वो यहां पर बनता। सो इसको मैं क्या नाम दूंगा? I13। I13 का मतलब हुआ फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1 एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M3। ना अब हम लोग आगे आते हैं और सेकेंड रिफ्लेक्शन इसमें देखते हैं। सेकेंड रिफ्लेक्शन मिरर 2 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोग सेकेंड रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बना था, तो जो रे यहां से रिफ्लेक्ट होंगी वो इस पे भी इंसिडेंट हो सकती है और इस पे भी इंसिडेंट हो सकती है। सो लेट अस से ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन इससे और सेकंड रिफ्लेक्शन मिरर M3 से देखते हैं। सो मिरर M3 के लिए ये वाला इमेज ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क करेगा, तो उसका इमेज यहां बनेगा। सो दिस इज योर इमेज which is from first reflection from mirror M2 and second reflection from mirror M3। गुड। उसी तरीके से हम लोग ये भी देख सकते थे कि यहां से इंसिडेंट होकर इस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता, तो उसका इमेज यहां बनता। सो दिस इज योर I2 एंड देन सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग अब देखते हैं आपका इससे रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से हुआ तो वहां ये इमेज बना। अब वो रेज यहां से इस पे भी इंसिडेंट हो सकती थी और इस पे भी हो सकता है। सो लेट्स से मैं इस पे देखता हूं, तो ये जो इमेज है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कैसा वर्क करेगा, इसका इमेज यहां बनेगा। सो दिस इज योर I3 एंड देन 2, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम mirror M3 and second reflection from mirror M2। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो इसके लिए वो रिफ्लेक्ट, यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होंगी, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये इमेज हो जाएगा। सो दिस इज योर I3 एंड देन 1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M3, सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। सो आपके ये जो नंबर ऑफ इमेजेस मैंने बता दिए, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से 3 बना और जो डबल रिफ्लेक्शन से आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस 1 2 3 4 5 6 इमेजेस बने हैं, जो अभी तक हमने एक सिंगल रिफ्लेक्शन और डबल रिफ्लेक्शन को काउंट किया। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान दिला दूं, अभी तक हमने 2 रिफ्लेक्शन से इमेजेस देखे हैं। जो भी रेड कलर का है वो पहला रिफ्लेक्शन आपको बता रहा है मिरर M1 से। जैसे ये पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन से इमेज यहाँ बना और फर्स्ट इससे सेकेंड इससे वो इमेज यहाँ पर है, फर्स्ट इससे सेकेंड इससे वो इमेज यहां पर होगा, राइट। उसी तरीके से फर्स्ट रिफ्लेक्शन ग्रीन वाले से देखेंगे तो I2 यहां है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इससे सेकेंड रिफ्लेक्शन इससे इमेज I23 है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इससे सेकेंड रिफ्लेक्शन इससे I21 है। तो जो ये ग्रीन कलर है वो जो भी दिखा रहा है फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर 2 दिखा रहा है, जो रेड कलर है जितने भी वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1 है, और जो भी ब्लू कलर में है वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M3 है। ना अब हम लोग 3 रिफ्लेक्शंस पे आ जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 ही रिफ्लेक्शन को देखा था। सो हम लोग अब 3 रिफ्लेक्शंस पे आ जाते हैं। सो अब एक एक करके ध्यान देते हैं कि जो I यहाँ पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन एंड थर्ड रिफ्लेक्शन, राइट। सो अब आप देखेंगे इसके लिए फिर ये वाला जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट कैसा वर्क करेगा। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्ट, ये इससे रे जो इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर,
तो उसके लिए इमेज कैसे बनेगा, दिस इज माई प्लेन ऑफ द मिरर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज यहां बन जाएगा। मैं उसको लिख रहा हूं I 1 2 and 3। सिमिलरली आप यदि ध्यान दें तो ये वाला जो इमेज होगा वो इसके लिए भी ऑब्जेक्ट कैसा वर्क कर सकता है, मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 एंड देन थर्ड रिफ्लेक्शन अगेन फ्रॉम M1। वो कैसे हो सकता है, रेज आपको दिखा सकता हूं, ये रे ऐसे इंसिडेंट हुई, फिर यहां से ऐसा हुआ और फिर वापस यहां पर आकर के इंसिडेंट हो सकता है। तो उससे जो इमेज बनेगा वो यहां बनेगा, मैं उसको दिखाता हूं I 1 2 एंड देन अगेन 1। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब हम लोग, हमारे पास एक ये भी बचा हुआ है जिसको मैं I13 कर रहा हूं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां, सेकेंड रिफ्लेक्शन यहां, थर्ड रिफ्लेक्शन इससे भी हो सकता था या थर्ड रिफ्लेक्शन यहां से भी हो सकता था, 1 3 2 हो सकता था या 1 3 1 भी हो सकता था। तो आप यदि बनाएंगे पहला 1 3 और वो इसके लिए यदि ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहां बनेगा, वो यहां पर बन जाएगा। आप देखेंगे इस प्लेन से जितना इधर उतना ही उधर, सो ये जो इमेज होगा वो I 1 3 and 2, first reflection from M1, second reflection from M3 and third reflection from mirror M2। Good। So ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर से ये जो रेज हैं जो यहाँ पर से रिफ्लेक्ट हो रही है वो यहाँ पर भी इंसिडेंट हो सकती थी, तो उससे जो इमेज बनता वो आपका यहाँ नीचे बन जाता। इसका मतलब ये क्या होता, I 1 3 and then again 1। फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ M1, फिर सेकेंड रिफ्लेक्शन से इमेज यहां बना, फिर थर्ड रिफ्लेक्शन यही करूंगा तो ये I 1 3 1 हो जाएगा। गुड। सो अब हम लोग आ जाते हैं ग्रीन वाले मिरर पे। तो यहां से हम लोगों ने देख लिया है फर्स्ट रिफ्लेक्शन से इमेज यहां बना है, सेकेंड रिफ्लेक्शन से यहां और यहां दो इमेज बने हैं, जो पहला रिफ्लेक्शन इससे, फिर सेकेंड रिफ्लेक्शन इससे, या पहला रिफ्लेक्शन इससे, सेकेंड रिफ्लेक्शन इससे। अब हम लोग देखते हैं कि अब फर्स्ट सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद थर्ड रिफ्लेक्शन, सो राइट, फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद जो थर्ड रिफ्लेक्शन ये होता, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा फर्स्ट और सेकेंड रिफ्लेक्शन 2 3 से ये इमेज बना है। आप यदि इसकी बात करेंगे, थर्ड रिफ्लेक्शन इस मिरर M1 से कराएंगे, तो थर्ड रिफ्लेक्शन यदि इससे कराते हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये मिरर हो जाएगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सो इसका इमेज यहां बन जाएगा। उसको मैं लिखता हूं I 2 3 1, first reflection from M2, second reflection from M3 and third reflection from M1। Good। यदि यही चीज मैं यहां पर देखूं कि ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां इंसिडेंट हुआ, वापस यहीं पे आ रहा है, तो अब आप देखेंगे कि ये वाला हमारा मिरर हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये इमेज हो जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं I 2 3 and 2। गुड। अब हम लोग वापस आते हैं, अब इधर आते हैं, सो 2 1 पे आते हैं, तो I 2 1 ये है, सो 2 1 से यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद वो रेज यहाँ भी इंसिडेंट हो सकती थी, यहाँ भी इंसिडेंट हो सकती थी। सो लेट से ये यहाँ मैं इस रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ, तो 2 3 एंड 2 1 एंड 3 की बात करता हूँ, तो ये वाला मेरा मिरर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा। सो इसको मैं कहूँगा I 2 1 एंड देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M3। ऐसा भी हो सकता था कि ये जो रेज यहां से फर्स्ट यहां सेकेंड यहां रिफ्लेक्शन, अगेन थर्ड रिफ्लेक्शन यहां से भी हो सकता था, तो उस केस में ये आपका मिरर के जैसा वर्क करता, राइट। आप ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, सेकेंड रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, सेकेंड रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, राइट। थर्ड रिफ्लेक्शन हो सकता था कि रेज वापस इसी पे ही इंसिडेंट हो, तो उसके लिए ये मेरा आपका इमेज हो जाता, ये इस मिरर के लिए, सॉरी इसके लिए मैं इसकी बात करूंगा ना, 2 1 एंड 2, तो ये वाला मेरा मिरर हो जाता, ये ऑब्जेक्ट हो जाता और ये इसका इमेज हो जाता, राइट। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं I 2 1 एंड 2। सो आपको ध्यान देने की जरूरत है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर 2, सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1 एंड थर्ड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर 2 से जो इमेज होगा वो इससे कोइंसाइड कर जाएगा, किससे, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1, सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M2 एंड थर्ड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1। गुड। सो अब हम लोग और भी देखें, तो आई होप हमारा अभी तक का सारा कुछ क्लियर हो गया। हमने ये देख लिया है कि जो इससे 3 रिफ्लेक्शन जो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं और 3 रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेजेस है हमने बना लिए हैं। अब हम लोग ब्लू कलर वाले मिरर पे आ जाते हैं। तो
अब इससे देखेंगे तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से हो चुका है, उसके बाद सेकंड रिफ्लेक्शन से यहां एक इमेज बना हुआ है और दूसरा एक इमेज यहां बना हुआ है, राइट। पहले इससे स्टार्ट करते हैं। सो थर्ड फर्स्ट, अब यहां से रेज इस पे भी आ सकती थी, यहां से रेज इस पे भी जा सकती है। सो पहले हम लोग यहां से रेज इस पे ले जाते हैं, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला मिरर हो जाएगा, तो इसका इमेज कहां बन जाएगा, आप ध्यान देंगे यहां बनेगा। सो इसको क्या कहूंगा मैं, I 3 1 एंड देन 2। यही चीज मैं कहता, ये यहाँ फिर वापस यहाँ आता, तो ये मेरा मिरर हो जाता और ये ऑब्जेक्ट हो जाता, तो इसका इमेज यहाँ बनता। तो ये वापस आप देखेंगे तो I 3 1 एंड 3 होता। गुड। फिर अब हम लोग यहां से देखते हैं, इस वाले के लिए देखते हैं। सो 3 2, सो यहां पर आ रहा है, अब वो यहां से यहां भी रिफ्लेक्ट हो सकता था, यहां भी जा सकता था। सो यदि हम इसकी बात करें तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता, ये मेरा मिरर हो जाता, तो इमेज यहां बनता I 3 2 एंड देन 1 होता, I 3 2 एंड 1। यदि वो इस पे इंसिडेंट होता, मेरा मिरर होता, ये मेरा ऑब्जेक्ट होता और ये उसका इमेज हो जाता। सो ये हो जाता I 3 2 एंड देन अगेन 3, जो दोनों इमेजेस एक जगह पर ही कोइंसाइड कर रहे हैं। सो आप देखेंगे कि जो आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस जो हैं वो भी इमेजेस जो हो रहे हैं, कुछ इमेजेस जो हैं आपके कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट। सो आप देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आफ्टर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 इमेजेस बन रहे हैं आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस, राइट। फिर से काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से आप देखेंगे कि जो 3 इमेजेस हैं आप एक डिफरेंट ऑर्डर में हैं, लेकिन वो कोइंसाइड कर रहे हैं, जैसे 3 2 3 2 3 एंड 2 3 2। 3 2 3 क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M3, सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M2, थर्ड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M3। और यदि इसी को हम ये देखते हैं कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M2, सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M3 एंड थर्ड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M2, तो वो दोनों इमेज को इंसाइड कर रहे हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने जो इमेजेस कैसे फाइंड हो रहे हैं इसको समझा होगा। मैं फोर्थ रिफ्लेक्शन पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको मैं क्विक यदि आपको समझाना चाहूं तो आप समझ सकते हैं। जैसे मैं 1 2 3 की बात कर लूं, ये 1 2 3 आपको यदि ध्यान में हो तो आप ये सोच सकते हैं कि जो इमेज है, वो जो इमेज है वापस जो है रेज इस तरीके से यहां से ऐसा गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर वापस इंसिडेंट, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड रिफ्लेक्शन एंड देन ये थर्ड रिफ्लेक्शन एंड देन यहां से वापस हम लोग इमेज निकाल सकते थे इस रिफ्लेक्शन से भी। सो ये जो फोर्थ रिफ्लेक्शन होगा, फोर्थ रिफ्लेक्शन के लिए आपको यदि ध्यान में है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये उसका इमेज कहां बन जाएगा, लगभग कुछ यहां बनेगा, राइट। सो अब मैं बस एक बार ही लिख दे रहा हूं, I 1 2 3 1 1 2 3 1, फर्स्ट फ्रॉम मिरर M1, सेकेंड फ्रॉम मिरर M2, थर्ड फ्रॉम मिरर M3 एंड फोर्थ फ्रॉम अगेन मिरर M1, उससे इमेज यहां बनेगा। सो इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बना सकते हैं, राइट। सो आप देखेंगे यहां पर तो ये जो ट्रायंगुलर आपका जो है शेप, इसी तरीके से शेप में आपका इमेज दिख रहा होगा। यदि आप इस सेटअप को जो हम लोग नाम देते हैं कैलाइडोस्कोप, हम लोग उसके अंदर कैसा इमेज दिखता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको यहां तक तो मैथमेटिक्स समझ में आ गया होगा कि इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट होंगे और कैसे इमेजेस बन रहे हैं। आई होप उसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। सो गुड स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इसका कैसा डिजाइन होता है। आपने जैसे देखा ही होगा कि ये 3 मिरर्स रहते हैं इस तरीके से और एक आपका होल दिया हुआ रहता है सो दैट आप यहाँ से देख सकें और अंदर कुछ भी आप रख करके जब आप उसको देखते हैं तो बहुत सारे इनफाइनाइट इमेजेस दिखते हैं, है ना। तो मैं उसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो ये आपका देखेंगे, सो ऑब्जेक्ट कुछ रखा हुआ है और आप देखेंगे तो उसके बहुत सारे इमेजेस बन रहे हैं, इनफाइनाइट इमेजेस बन रहे हैं, राइट। आपको एक ही ट्रायंगल जो है वो अलग अलग तरीके से दिख रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रायंगल है, उसके बहुत सारे इमेजेस बन रहे हैं। आई होप आपने इसको देखा होगा, कभी ना कभी छोटे में देखा ही होगा। आपको जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके इनफाइनाइट इमेजेस यहाँ पर दिखते हैं। सो उसके लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूँ।
कि उसका लॉजिक कैसे होता है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन एंड थर्ड रिफ्लेक्शन तक मैंने बताया था, लेकिन इसको हम लोग और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, फोर्थ रिफ्लेक्शन, फिफ्थ रिफ्लेक्शन एंड एक्चुअली में इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन होंगे। सो इसका मतलब जो इमेजेस बनेंगे वो इनफाइनाइट बनेंगे। गुड, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो आई होप अभी तक आप लोगों ने समझा होगा कि ये 3 मिरर्स हैं जो 60 डिग्री पे हैं, यदि उसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहां नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे ना। हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर हम लोगों के पास, आपको ध्यान में होगा कि वो मिरर था वो हमारे जो भी हाइट था उस पर्सन के पैरेलल था, लेकिन लेट अस से मैं इस मिरर को किसी एंगल थीटा पे टिल्ट कर देता हूं तो मेरे से क्या पूछा गया है, एट व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। माय क्वेश्चन इज एट व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should the boy be to see his full image in the mirror, right? यदि वो उस मैक्सिमम डिस्टेंस से वो और दूर चला जाएगा तो उसको अपना कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगा। आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है और इस पर्सन की हाइट h दी हुई है, राइट। मैं I को मान रहा हूं कि वो जस्ट वो अपने टॉप पे है। सो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो इससे रेज निकल रही होंगी, है ना। सो लेट्स से इसके फुट से जो एक रेज आ रही होंगी जो यहाँ से निकल रही होंगी और रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। सो जो रिफ्लेक्ट होकर के रेज यहाँ से जाएंगे, आप देखेंगे तो इसका नॉर्मल जो होगा, उसके नॉर्मल को मैं एक डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। सो ये मिरर है तो इस मिरर का नॉर्मल होगा वो कुछ इस एंगल पे होगा, ये नॉर्मल है वो थीटा एंगल पे होगा। तो जो रेज रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से जाएगी वो रेज इससे थीटा एंगल पे बनाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। उससे और भी देखेंगे, यदि किसी डिफरेंट पॉइंट से आप यदि देखेंगे, किसी डिफरेंट पॉइंट से आप यदि देखते हैं, लेट से यहां से देखते हैं तो ये आपका और भी इधर की ओर दिखेगा, राइट। तो आपके जो रेज होंगी, जो मिनिमम रेज यहां से दिखेंगे तो वो कम से कम इस रेंज में उस पर्सन को आना पड़ेगा, तभी आपको उसका इमेज दिखेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये पर्सन यहां खड़ा हो या यहां हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो रेज हैं उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये जो पर्सन है अभी अपने इस फुट को नहीं देख पाएगा, इसके लिए उसको कम से कम यहां पर आना होगा, यहां आना होगा। मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं कि ये जो पर्सन है उसको इस जगह पे आना होगा। सो इस पर्सन की जो आई होनी चाहिए वो यहां होनी चाहिए, राइट, तभी उसको उसका फुट दिखेगा। बाकी इसके जो और भी ये फुट दिखेगा, इसका मतलब इसके ऊपर की हर एक चीज तो उसको दिख ही रही होगी, क्योंकि हम ये जो मिरर मान रहे हैं वो वेरी लार्ज मान रहे हैं। सो ना अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एंगल थीटा होगा, ये हाइट आपका h दिया हुआ है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस बताना है। सो ना अब आप ये डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल्स टू h अपॉन x। इसको x मैक्स कर देता हूं मैं, x मैक्स। सो यहां से जो हमारा x मैक्स की वैल्यू है, x मैक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, h बाय tan 2 थीटा। x मैक्स की वैल्यू आ जाएगी h बाय tan 2 थीटा और h cot 2 थीटा, सिंपली h cot 2 थीटा। ये थीटा हमने इसलिए बताया, आपको ध्यान में होगा कि ये यदि मेरा वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, यदि मिरर को मैं ऐसे थीटा से रोटेट करूंगा तो जो नॉर्मल है वो नॉर्मल भी मेरा थीटा से रोटेट हो जाएगा। सो इसलिए ये इसको मैंने, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल को मैंने दिखाया है। सो इसके ये नॉर्मल होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा होगा। सो और ये इंसिडेंट रे था तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से सेम एंगल बनाते हैं, इसलिए आप यहाँ से इजिली आप राइट एंगल ट्रायंगल से tan 2 थीटा इक्वल टू h बाई एक्स मैक्स लिख सकते हैं और यहाँ से x मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यदि ये पर्सन यहाँ रहता तो ये जो आपका जो सबसे लोअर मोस्ट
आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उसके आई में नहीं आता, तो उसको वो उसका अपना इमेज नहीं दिख रहा होता। गुड। सो हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने इसके कंसेप्ट को समझ लिया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द वर्टिकल। सो ये 30 डिग्री पे हैं। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन देम एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच मिरर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेकेंड इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर M1। राइट, अब हमारे को देखिए क्या बोल रहा है, सेकेंड इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर M1। सो नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसमें ये बना लेते हैं कि जो इमेजेस होंगे वो कहां पर बनेंगे। आपको यदि ध्यान में हो कि जो इमेजेस बनाने के लिए मैंने बताया था वो सब के सब इमेज एक सर्कल में होते हैं और वो सर्कल का सेंटर कहां होता है, इन दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। और रेडियस क्या होता है, ये आपका रेडियस हो गया। तो जितने भी इमेजेस बनेंगे वो इसको सेंटर मान करके ये सर्कल बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सर्कल में ही सारे इमेजेस होंगे, इस सर्कल पे ही सारे इमेजेस होंगे। तो अब आप यदि इस मिरर M2 की बात करेंगे, मैं मिरर M2 फॉर्म्ड इन मिरर M1 की बात कर रहा है। गुड। सो मिरर M1 पे आप देखेंगे ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री है, ये भी एंगल 30 डिग्री है। सो फर्स्ट इमेज जो बनेगा, फर्स्ट इमेज वो 30 डिग्री पे होगा, फर्स्ट इमेज 30 डिग्री पे होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेकेंड इमेज। अब और इसके बाद जो इसमें फर्स्ट इमेज होगा वो भी 30 डिग्री पे होगा ना। अब ये वाला जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, 333 आपका हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब इससे वो कितने पे चला जाएगा, इससे वो 90 डिग्री पे इधर चला जाएगा। सो आप देखेंगे इससे 90 डिग्री का मतलब इससे 60 डिग्री हो जाएगा। तो वो कैसा हो जाएगा, आप देखेंगे तो वो इससे 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा आपका इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, तो कुछ यहां पर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसके लिए जो सेकेंड रिफ्लेक्शन है ये आपका 30 ये 90 डिग्री हो गया। सो इधर आपको 90 डिग्री जाना है, ऑलरेडी आप 30 डिग्री पे आ चुके हैं। सो आपका जो 90 डिग्री है वो कुछ यहां चला जाएगा, यहां पर वो इमेज बन जाएगा I1 2, या फिर इसको I21 कर दें, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर 2 एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 180 डिग्री होगा। अब आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब आपको जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जा रहा है। सो शायद आप इजिली इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल आपका कितना हो गया, ये एंगल आपका 120 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 और ये 30, ये 120 डिग्री हो गया, राइट। और आपको ये डिस्टेंस पता है, ये 4 है और ये लेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, तो आपका ये लेंथ हो जाएगा ये 4/sin30 हो जाएगा, राइट, 4/sin30, क्योंकि इसको यदि आप x कहते हैं तो ये x sin30 = 4 होगा। तो x = 4/sin30 मीन्स ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो जाएगा। और अब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 120 और ये 30 है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। सो ये या फिर आप ये एंगल को कह सकते हैं कि ये 120 है तो ये 60, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी एंगल 30 हो जाएगा। सो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो सिंपली जो डिस्टेंस है वो 2 × 8 cos 30 डिग्री होगा। और cos 30 की वैल्यू जो है वो √3/2 है। सो द डिस्टेंस आ जाएगा सिंपली 8√3। आपका डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया,
जो इमेजेस बन रहे हैं वो मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमने सेंटर मान करके और इसको रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया। उस सर्कल के जो पॉइंट्स होंगे वहां पर हम इमेजेस कैसे बना लेंगे, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से यहाँ इसके फर्स्ट रिफ्लेक्शन से यहाँ इमेज बनेगा, फिर जो दूसरा इमेज इसमें बनेगा इसके फर्स्ट रिफ्लेक्शन और इसके फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बनेगा। तो इन दोनों के फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो हमने इमेजेस बना दिए हैं तो वो इसके लिए 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके लिए 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो यहाँ से आप 90 डिग्री पे चले गए, सो यहाँ से 90 डिग्री पे चले जाएंगे तो ये 30 है, ये 30 है और ये आपका 60 हो जाएगा और यहाँ से आप मेजर करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आपका प्योर ज्योमेट्री है और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर से डेविएशन कैसे होता है, कितना एंगल से रोटेट होता है, उसको देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर कुछ भी आपको यदि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है समझने में तो आप हमारे साथ लाइव क्लास में भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप उसके लिए इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.